तो समझते सब हैं परमात्मा के रूप हैं, वास्तव में हैं सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण जो सबसे ऊंचा पार्ट है, उनसे लेकर के जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, वो सब भाई भाई है। क्या उनमें बाप एक भी नहीं? क्यों? नारायण बाप नहीं हुआ, मनुष्य शक्ति का बाप नहीं हुआ। नारायण जब नाम है तो बाप नहीं हुआ, क्योंकि नारायण तो देवता को कहा जाता है, और देवता में परमात्मा बाप प्रवेश नहीं करता। वो किसमें प्रवेश करता है? पतित तन में प्रवेश करता है, पतित तन में प्रवेश करता है। पावन नारायण के तन में परमात्मा नहीं आता। तो परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, भाई भाई में नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। यानी नारायण भी किसकी औलाद हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुआ। ये क्या बात हुई? वही शरीरधारी नारायण जो अभी पुरुषार्थ करने वाली आत्मा होगी, या परमात्मा जिसमें प्रवेश कर रहा होगा, वही तो प्रजापिता हुआ। और वही प्रजापिता जाकर के मनुष्य शक्ति का पिता बनेगा, विश्व पिता बनेगा, विश्व का मालिक बनेगा। तो अलग हुआ या एक हुआ? है? एक हुआ, अलग कहाँ हुआ? अरे वही व्यक्तित्व, वही पर्सनालिटी जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वही प्रजापिता, और वही आगे चल करके नारायण यानी विश्व का पिता, या विश्वपति, या विश्व का मालिक घोषित हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अलग कहाँ हुआ? वही नर से नारायण कहा जाएगा। तो इसलिए कहा ऐसा कि यज्ञ के आदि में जिस रूप से परमात्मा ने बीजारोपण किया था, वो बीजारोपण जिस तन में प्रवेश करके किया, उस समय उसकी एज कितनी थी? 60 वर्ष। तो 60 साल की एज वो, और 40 वर्ष दूसरे, तो 76 में वो टाइम पूरा हो जाता है। जो बीजारोपण ज्ञान का करने वाला पिता हुआ, बीज बोने वाला, तो वो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व हुआ प्रजापिता। और जब वो विश्व का मालिक बन जाएगा तो प्रजापिता नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वो प्रजापति हो जाएगा, विश्व का पति हो जाएगा, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की रक्षा करने वाला हो जाएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं सब भाई भाई। अगर शिव की औलाद कहें तो वो तो निराकारी आत्माएं हैं, शिव की औलाद। बाकी जब तक निराकारी स्टेज में टिके नहीं है, तब तक किसकी औलाद है? प्रजापिता की सब औलाद। शिव है निराकारी, कोई अहंकार नहीं, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। और प्रजापिता में अहंकार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा तो जरूर, लेकिन अगर हम उसे परमात्मा के रूप में देखेंगे, हमारी दृष्टि अगर परमात्मा के रूप में निश्चय बुद्धि बन गई, तो हम उसको विकृत के रूप में नहीं देखेंगे। ये बात दूसरी है, क्योंकि हमारी भावना पक्की हो गई। हम भक्त भगवान के बच्चे हैं, इसलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रजापिता कोई पावन बन गया। अगर हम शिव की औलाद कहें तो निराकारी आत्माएं ही शिव की औलाद होंगी। रूहानी बाप किसको बैठ पढ़ाते हैं? रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बेअभिमानी कांडों को पढ़ाते ही नहीं। माना जो निराकारी स्टेज में आपको अपने को स्थिर किए हुए हैं, निराकारी स्टेज में अपने को समझे बैठे हैं,
निरहंकारी स्टेज में जो हैं वो ही बाप के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को बाप पढ़ाई पढ़ाता है। बाकी जरा भी देहवान होगा तो बाप की पढ़ाई बैठ करके पढ़ेगा ही नहीं। जिस परसेंटेज में देहवान होगा उसी परसेंटेज में वो परमात्मा की पढ़ाई हुई पढ़ाई को निग्लेक्ट जरूर करेगा। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल लेगा। तो परमात्मा बाप किसको पढ़ाते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर प्रजापिता का काम क्या हुआ है? रूहानी बाप तो रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। फिर जिस्मानी बाप, हाँ, उनकी टक्कर होती है किससे? देहाभिमानी कांडों से। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, मुरली में बोलते हैं। मुरली में ये वाक्य कभी सुना या पढ़ा है क्या? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। काय में बाप, हर बात में बाप। अच्छाई में भी तुम्हारा बाप और बुराई में भी तुम्हारा बाप। अच्छे कर्मों में भी तुम्हारा बाप और बुरे कर्मों में भी तुम्हारा बाप है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है। ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई जिस्मानी हो जाते हैं, बहन भाई होंगे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुई। और आपस में भाई भाई की स्टेज में है तो निराकार बाप के बच्चे आत्मा हुई। तो सब जिस्मानी भाई बहन हो जाते, परंतु फिर ग्रस्त व्यवहार में आने से भाई बहन का नाम भूल जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद क्या? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है तो आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए है। तो भाई बहन, लेकिन बुद्धि में भूल जाता है क्या कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, जो देह अभिमानी सांडों का भी बाप है। हम उसके बच्चे हैं। तब क्या होगा? भूल जाएंगे तो धर्मराज का रूप भूल जाएगा या याद रहेगा? क्या होगा? भूल जाएगा ना। यज्ञ के आदि में क्या हुआ? जो देहाभिमानी सांडे थे उन्होंने विरोध किया, अंजाम क्या हुआ? अंत में अंजाम क्या हुआ? कोर्ट कचहरी तक भी बात जब पहुंच गई, रिजल्ट क्या हुआ? झुकना किसको पड़ा? जो देहाभिमानी विरोध करने वाले थे उन सबको झुकना पड़ा। तो जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। बाप तो भाई बहन बनाने के लिए कृत संकल्प है, निश्चय बुद्धि है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। तो प्रजापिता को जब अपने प्रजापिता पने का एहसास हो जाता है तो वो तो अपने काम पर, अपनी कुर्सी पर सेट हो जाता है। और जो कुर्सी पर सेट हो जाता है वो फिर दूसरों को भी सेट जरूर करता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद होंगे तो क्या होंगे? आपस में भाई बहन जरूर होने चाहिए। लेकिन अभी भाई बहन बने हैं क्या? है? कभी दृष्टि वृत्ति चंचल तो नहीं होती है? होती है तो भाई बहन नहीं हुए ना। तो ग्रस्त व्यवहार में आने से भाई बहन का नाम भूल जाते। तो कौन से व्यवहार में रहना चाहिए? जो बेहद का गृहस्थी है, कमल फूल जिसको कहा जाता है, किंग फ्लावर, उस किंग फ्लावर के हम सब बच्चे हैं। अगर ये ध्यान बुद्धि में रहे कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं और प्रजापिता ब्रह्मा में भाई बहन बनाने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है, तो विकर्म न हो। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी न जाए। कौन सा ज्ञान? कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा की औलाद पना भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो बुद्धि में भाई बहन पना जो है वो भूल जाता है। तो अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में न जाओ। कब समझाते हैं? अभी समझाते हैं कि अब तुम विपरीत कर्म न करो। बच्चे अगर विपरीत कर्म करें, भाई बहन है और भाई बहन कोई उल्टा काम करे
तो माँ बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जायज होगा या नाजायज होगा? माँ बाप को जो क्रोध आएगा वो जायज होगा या नाजायज होगा? है? जायज होगा ना। जायज माना सही, नाजायज माने गलत है। जायज माना सही। बाप को जो क्रोध आएगा बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर, वो जायज हुआ या नाजायज हुआ? सही हुआ या रंग हुआ? सही हुआ, जायज हुआ। ये कौन सी भाषा का वर्ड है? उर्दू का। तो बाप कहते हैं अब तुम फिर बेकार में न जाओ, जो गए सो गए, लेकिन अब फिर बेकार में न जाओ। तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। एक बाप क्यों कहा? जिस्मानी स्टेज में है तो अलग अलग बाप हुए, और जब हम अलौकिकता में आ गए तो अलौकिक में तो एक ही परिवार है, एक ही परिवार का एक ही करता धरता है, एक ही बाप है। तो निश्चय है ये वही बेहद का बाप है। वही माना कौन सा? वही बेहद का बाप है जो 5000 वर्ष पहले सृष्टि का नियंता बना था, सृष्टि का आदि बना था। हम उस बाप से वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा भी कौन लेंगे? भाई बहन बने होंगे वो वर्षा लेंगे, या नालायक को बाप वर्षा देगा? है? पहले क्या देखेगा लायकात देखेगा ना कि ये भाई बहन बने हैं। तो जिनकी बुद्धि में होगा कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, वो क्या करेंगे? मन मना भव और मत त्यागी भव। मन मना भव मना मत मना भव, मत मना मेरे, मना मना मन में, और भव माना समाज। वो ये काम जरूर करेंगे जिनको वर्षा लेना होगा। मेरे मन में समा जा, ये नहीं कहा अपने मन में समा जा या किसी और मनुष्य के मन में समा जा, मन के संकल्पों में समा जा। नहीं, जो मेरा संकल्प माना जो बाप का संकल्प, सो बच्चे का संकल्प। अगर संकल्प मात्र में भी भेद है, बाप का संकल्प एक और बच्चे का संकल्प दूसरा, तो मन मना भव नहीं हुआ। मन मना भव नहीं है तो बाप का वर्षा मिल नहीं सकता। तो संकल्प मात्र में भी जब एक होगा तो वाचा से तो विरोध करने की बात पैदा ही नहीं हो सकती, और कर्मेंद्रियों से विरोध करने की तो बात पैदा ही नहीं हो सकती। कौन सा विरोध? सबसे बड़ी भूल कौन सी हो गई सृष्टि में? एक भूल बड़ी से बड़ी हो गई। कौन सी? कृष्ण को बाप बनाई दिया। कृष्ण क्या है? बच्चा। और कृष्ण बच्चे को क्या बनाई दिया? बाप बनाई दिया। तो बाप क्या कहेगा? है? और तो आते से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई। जो बच्चे आपस में विकार में जाते हैं, विकारी बनते हैं, और ये साबित कर देते हैं दुनिया वालों को कि हम एक बाप के बच्चे नहीं हैं, तो ग्लानि कराने वाले हुए, विघ्न पैदा करने वाले पत्थर बुद्धि हुए, ठिक्कर बुद्धि हुए, या परमात्मा बाप के बच्चे हुए सहयोगी। इसलिए बताया ये बड़े से बड़ा विकर्म है, इसको छोटा विकर्म नहीं समझना। तो मनमना भव वो होंगे जो बाप से वर्षा लेने वाले हो, और मनमना भव होने के बाद सेकंड स्टेज है मत त्यागी भव। मत मना
मेरे लिए, मेरे में, यादी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव माने हो जा, यानी जो भी तू कर्म कर वो किसके लिए कर, मेरे अर्थ कर, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमात्मा बाप के लिए कर्म कर। तो बच्चे अगर भाई बहन की स्टेज से नीचे गिरे, विकार में गए, तो मेरे लिए कर्म किया या अपने लिए किया? तो मेरे लिए तो कर्म नहीं हुआ। मत्याजी भव का मतलब ये है कि जो भी कर्म करे उन सारे कर्मों का फल किसको मिले? परमात्मा बाप के रूप में जो पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्टधारी है, उसके प्रति वो फल जाना चाहिए। मान लो नौकरी ही करता है, लौकिक नौकरी, तो लौकिक नौकरी करने वाले की बुद्धि में भी ये भान रहे कि हम जो नौकरी कर रहे हैं इससे जो पेमेंट हमको मिलता है, ये पेमेंट भी हमको बाबा की सेवा में लगाना है। तो जरूर जैसे बाबा चलाएगा वैसे सेवा में लगाएगा। तो मनमना भव और फिर बाद में मध्याजी भव। जो मनमना भव नहीं हुआ है वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। क्या मन अगर परमात्मा बाप के संकल्पों के विपरीत है तो कर्म भी और वाचा भी विपरीत जाएगी, जरूर विपरीत जाएगी। वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। दूसरों के लिए यजन करने वाला बन जाएगा, कर्म करने वाला बन जाएगा, स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला बन जाएगा, परमार्थ के लिए कर्म करने वाला नहीं बन सकेगा। तो कितनी सहज बातें हैं समझने की। धंधाधोरी करके बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये खुश